हेलो, मैं अरविंद जाएंगे आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 मैथ्स। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, अपन ने क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस किया था, उसके बेसिक के बारे में जाना था। आज अपन उसी को आगे बढ़ाएंगे। चलो आते हैं। अपन ने जो पढ़ा था इनवर्स सर्कुलर फंक्शन थे, उनके रेंज और डोमेन। आज बात करेंगे वो रेंज और डोमेन अपन ग्राफ के माध्यम से कैसे निकालें। सबसे पहला फंक्शन है अपना y बराबर साइन इनवर्स x। देखो इसको ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं। अपन पढ़ चुके हैं जो ये x वाली वैल्यू होती है उसे बोला जाता है डोमेन, और जो y की वैल्यू होती है वो होती है रेंज। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने x एक्सिस और y एक्सिस खींची। ये अपनी x और x डैश, y और y डैश। ये 0, ये 1, ये 2, -1 -2। और y पर क्या होता है अपना रेंज होती है, परिसर होती है। वो किस में होती है अपनी? वो अपनी होती है रेडियन के अंदर। तो मैं ले लेता हूं यहां पर π/2 और पाई। यहां पर -π/2 और -π। तो अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूं कि साइन y बराबर x, साइन y बराबर x, तो अपन यहां से देखो y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू में रखता हूं 0 डिग्री, 0 डिग्री, साइन 0, तो वैल्यू अपने पास निकल के आएगी 0। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0। अगर मैं y की वैल्यू यहां पे रखता हूं कि π/6, π/6 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री लेता हूं तो वैल्यू निकल के आती है अपने पास में 1/2। अगर मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं y की π/4 यानी 45 डिग्री, तो वैल्यू अपने पास में निकल के आती है 1/√2। उसके बाद में अगली वैल्यू अगर मैं रखता हूं π/3 यानी 60 डिग्री, तो वैल्यू अपने पास में निकल के आएगी 1/√3/2। देन इसके बाद में रखता हूं मैं π/2 यानी 90 डिग्री, तो वैल्यू अपने पास में निकल के आएगी 1। अब देखें अपन ने जो y की वैल्यू रखी 0 डिग्री, π/6, π/4, π/3, π/2, तो अपने पास में तो x की वैल्यू इस प्रकार निकल के आएगी। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं अपना 0 डिग्री पे। अगर मैं y को इसको 0 कर देता हूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0, यानी वो पॉइंट ना होगा या होगा। उसके बाद में बात करते हैं π/6, π/6 यानी देखो π/2 यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 से कम होते चला जाएगा। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं π/6 है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं π/4 है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं π/3। तो मान लीजिए π/6 पे वैल्यू क्या आ रही है 1/2, तो 1/2 मैंने मान ली यहाँ पर 1/2, 0 और 1 के बीच में आएगा। इसके बाद में मैं मान लेता हूँ 1/4 के लिए यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 1/√2 इधर है, फिर इधर मान लेते हैं √3/2 और 1 है ये अपने पास में। तो π/6 पे वैल्यू आ रही है 1/2, तो π/6 ये रहा, ये रही 1/2। इसी प्रकार π/4 पर 1/√2। इसी प्रकार π/3 पे आ रही है अपने पास में वैल्यू √3/2, और π/2 पे वैल्यू कितनी होती जा रही है 1 होती जा रही है। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, इस प्रकार आएगा। इस प्रकार अपने को जो ग्राफ मिलेगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे क्या है अलग अलग, इनके बीच में भी कुछ पॉइंट होंगे, तो वहां पर क्या होगी वैल्यू क्या होगी इन दोनों के बीच की आएगी। तो इस प्रकार ग्राफ होता जाएगा। इसी प्रकार अपन अगर माइनस के अंदर लेते हैं तो माइनस के अंदर भी इस प्रकार चलेगा ग्राफ, और -π/2 पर कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार साइन का ग्राफ मिलेगा। अब अपने को क्या पता चला, यहां से पता चल गया कि इसका डोमेन
जो प्रांत है वो क्या है, -1 से लगाकर 1 तक है, -1 से 1 तक है। और जो परिसर है वो क्या है, रेंज -π/2 से π/2। अगर मैं ग्राफ को आगे भी बढ़ाता हूं तो ग्राफ आगे जाते जाते किस प्रकार हो जाएगा, ये वापस पाई पे क्या हो जाएगा, यहां से कम होने लग जाएगा, पाई के ऊपर 0 हो जाएगा। सेम कंडीशन इधर ये बनने वाली है। तो अपने को क्या चाहिए, रेंज चाहिए। कहां से कहां तक है, तो रेंज के लिए ये इस प्रकार आएगा। तो अपना रेंज कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 तक है। या अपन ने व्यापक मान पढ़े थे क्लास 11th में, अपन ने व्यापक मान पढ़े थे। क्या होता था, अगर साइन थीटा कब 0 होता था, जब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, n/π। कितना होता है, n/π। n/π का मतलब अगर यहाँ पर n की वैल्यू में क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, पाई। तो थीटा की अगर वैल्यू पाई है तो पाई के ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पाई के ऊपर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू -1 रखूंगा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का पाई। तो माइनस के पाई पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार साइन इनवर्स का ग्राफ देखा अपन ने। इसी प्रकार अगले वाले देखते हैं। अगला फंक्शन है अपना नंबर 2, y बराबर cos इनवर्स x। cos इनवर्स x ये अपनी x डैश y डैश। यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे 0 -1 और माइनस का 2, 1 2 π/2 पाई -π/2 और यहाँ पर आ गया माइनस का पाई। उसी प्रकार इसको अपन लिखते हैं। अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूं कि cos y इज इक्वल टू x, जैसा कि अपन ने बेसिक वीडियो में ये देखा था, इसको किस प्रकार लिखा जाता है। अब बात करते हैं, अगर मैं y की वैल्यु 0 डिग्री रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जो मैक्सिमम आएगी। इसके बाद में मैं इसकी वैल्यू रखता हूं π/6। π/6 30 डिग्री, तो वैल्यू आएगी अपने पास में √3/2। इसके बाद में रखता हूं अगर π/4 45 डिग्री पर, 45 डिग्री वैल्यू आएगी 1/√2। इसके बाद में वैल्यू अगर रखता हूं मैं y की π/3, तो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास में 1/2। देन इसके बाद में अगर π/2 करने पर π/2 यानी 90 डिग्री पर जो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। π/2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं अपन π/6 कहाँ आएगा, π/6 यहाँ आएगा कि एंगल 0 के बाद में π/6 π/4 π/3 π/2 इस प्रकार आएगा। तो π/6 से π/4 π/3 और π/2 वहां वैल्यू यहाँ पे इस प्रकार आएगी। मान लीजिए यहीं पे है 1/2, फिर मान लीजिए वैल्यू यहाँ पर आ गई 1/√2, फिर वैल्यू आ गई √3/2। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने को पता है कि पाई के ऊपर π/2 के ऊपर कितना हो रहा है, 0, यानी π/2। y की वैल्यू अगर π/2 होती है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब ये पॉइंट कहां पर है, यहाँ पर है पॉइंट। देन इसके बाद में क्या हो रहा है कि π/6 पर कितनी है, π/6 ये रहा, यहाँ पर √3/2 है, ये रही। और 0 पर यानी ये 0, y 0 हो जाता है। y 0 का मतलब वो पॉइंट कहां पर आएगा, अक्ष के ऊपर आएगा, और अक्ष के ऊपर कहां है, 1। तो ये रहा, तो ग्राफ आएगा इस प्रकार, यहाँ पर ये पॉइंट चलते जाएंगे यहाँ, तो इसका ग्राफ बनने वाला इस प्रकार। फिर माइनस में भी -1 पे क्या हो जाएगा,
प्रकार चलेगा, पाई पे कितना हो जाएगा, पाई पे मिनिमम हो जाएगा -1। वापिस आगे बढ़ाएंगे तो ग्राफ वापस घूम जाएगा। तो यहां से अपने को इसकी डोमेन प्रांत कितना है, -1 से 1 तक ही है, तो -1 से 1। रेंज कितनी है इसकी, रेंज अपने पास में निकल के आई है, कहां से कहां तक रेंज देखें, रेंज यहां से 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, क्योंकि आगे वाले पर रेंज लेंगे तो यहां से वापस जब आपको बढ़ाएंगे तो वापस रिपीट होने लग जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। नंबर 3, y बराबर 10 इनवर्स x। ये अपना y डैश x डैश, y यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1 -2, माइनस का π/2 और माइनस का π/2 और π। इसको मैं वापस ऐसे लिखूं कि 10y बराबर 8। सबसे पहले वही काम, 10y, y की वैल्यू में अगर 0 करता हूं, y की वैल्यू क्या कर रहा हूं 0, तो y की वैल्यू 0 के ऊपर x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 0 पर कितनी आएगी 0 आएगी। उसके बाद में y की वैल्यू में करता हूं π/6 यानी 30 डिग्री, π/6 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर अपने पास में वैल्यू निकल के आएगी 1/√3, 1/√3। इसके बाद में वैल्यू आएगी π/4 45 डिग्री, 45 डिग्री पे कितना होता है 10 की वैल्यू होती है 1। इसी प्रकार π/3 पे वैल्यू आएगी √3। इसके बाद में π/2 और π/2 पे अपने को बताइए क्या हो जाता है, इंफिनिटिव हो जाता है, π/2 पे इंफिनिटिव हो जाता है, क्योंकि ये हो जाता है देखो π/2 पे हमें कहने का मतलब 90 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू होती है 1 और कॉस की वैल्यू होती है 0, तो 1/0 अपरिभाषित है, इसके लिए क्या आ गई इंफिनिटिव। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 0 पे 0 कहाँ आएगा पॉइंट, ये आ गया यहाँ पर पॉइंट। इसके बाद में π/6 यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी। π/4 45 डिग्री पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए π/4 है, तो π/4 पे कितना आ गया 1 आ रहा है। इसके बाद में क्या आएगा π/3 यानी ऊपर पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया √3, यानी √3 की वैल्यू कितनी होती है, मान लीजिए √3 कहाँ आएगा यहाँ लमसम आ जाएगा, √3 की वैल्यू होती है 1.782, जो कि क्या होती है 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होगा तो यहाँ पर आएगा, तो ये अपना ये आ गया यहाँ पर π/3। π/2 पे यहाँ पर क्या हो गया इंफिनिटी हो गया, अपने कोई वैल्यू पता नहीं, तो इसका ग्राफ इस प्रकार रहेगा। क्योंकि π/2 पे क्या हो गया कोई वैल्यू होगी जो अपने को पता नहीं, इंफिनिटी हो गया प्रकार। इसी प्रकार इसको इधर बढ़ाएंगे तो -π/2 पे कितना हो जाएगा -π/2 पे हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और 1 किस पे हो जाएगा π/4 पे, माइनस के π/4 पे। इस प्रकार टेन का ग्राफ आएगा। इसकी डोमेन इसकी डोमेन होती है, रियल नंबर होते हैं सभी, और रेंज -π/2 से π/2,
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और इन दोनों को शामिल नहीं किया जाता। ये इसीलिए शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इन दोनों पर वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, जो अपने को पता नहीं कितनी आएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार 10 का हो गया। अगला देखते हैं, नंबर 4, y बराबर कोट इनवर्स x, y बराबर कोट इनवर्स ये x और ये x डैश, y y डैश सेम 0, वही यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, माइनस का 1 माइनस का 2, पाई बाई 2 माइनस का और माइनस का 1 पाई। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2 और पाई। देखिए, आप अगर केवल वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। जो बिगिनर है, स्टार्ट जो कर रहे हैं 12th इस साल, उसको क्या करना है, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना है। नोट्स बनाने से क्या होगा कि चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखिए आगे देखते हैं इसको। अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि कोट y बराबर x, कोट y बराबर x, y की वैल्यू रखता हूं मैं 0, 0 डिग्री पर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, 0 डिग्री पे इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद में वैल्यू रखता हूं पाई बाई 6, पाई बाई 6 के ऊपर वैल्यू आ गई इसकी √3। देन इसके बाद में वैल्यू रखता हूं पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे वैल्यू आ गई इसकी 1, फिर मैंने रख दी पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 के ऊपर वैल्यू आ गई इसकी 1 बाई √3 और पाई बाई 2 के ऊपर वैल्यू आ गई इसकी 0, पाई बाई 2 पे वैल्यू आ गई 0। अब चलो पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि पाई बाई 2 कहां पर है, पाई बाई 2 ये रहा, और x की वैल्यू 0 यानी पॉइंट कहां आएगा, यहाँ आएगा। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो मान लीजिए ये अपना पॉइंट मान लीजिए पाई बाई 6 है, यहाँ पर पाई बाई 4 है, यहाँ पर पाई बाई 3, यहाँ पर वैल्यू इस प्रकार रहेगी। पाई बाई 6 रहेगा तो पाई बाई 6 यानी वैल्यू क्या रहेगी, पाई बाई 6 के लिए वैल्यू क्या रहेगी, पाई बाई 6 के लिए वैल्यू रहेगी √3 जो यहाँ आएगा। ठीक है, पाई बाई 2 पे क्या है 0, 0 तो यहाँ पे हो गया है, और पाई बाई 3 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 1 बाई √3। पाई बाई 4 पे क्या है, इतनी 1 तो ही। तो इसका ग्राफ जो बनेगा इस प्रकार बनेगा, और क्या होगा जहां पर y इस प्रकार जाएगा ये ग्राफ, यहाँ पे 0 से ऊपर जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। यहाँ पर आते क्या होगा, अगर मैं y को क्या करूंगा 0, तो y 0 कहां होगा, x के ऊपर होगा, और x पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, जो अपने को पता नहीं। तो इसका ग्राफ देखने को इस प्रकार मिलेगा, और यहाँ पे कोई वैल्यू अपने को पता नहीं, इन्फिनिटी हो। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो वापस वही इस प्रकार इसका ग्राफ रहेगा। तो इसका डोमेन देख लेते हैं। डोमेन वही सभी रियल नंबर हो रहे, वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है, आपने पता नहीं यहाँ पर कितना आएगा वैल्यू। देखो ये वास्तविक संख्या 1/√3, 1√6, 2, 1। ठीक है, रेंज कितनी है इसकी, रेंज 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन 0 और पाई को क्या नहीं करेंगे शामिल, तभी तो ये लगा ओपन इंटरवल। 0 और पाई भी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या रही, इन्फिनिटी आ रही। अगला देखते हैं नंबर 5। फिफ्थ नंबर है y बराबर कोसेक इनवर्स x। ये
ये y डैश x डैश, यहाँ पे वही पॉइंट 0 1 2 -1 माइनस का 2 π/2 और 5 -π/2 और माइनस का 5। वही सेम लेना है अपने को, कोसेक y इक्वल टू x, कोसेक y इक्वल टू x। y बराबर कितना रख रहे हैं 0 डिग्री, y बराबर 0 रख रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी इन्फिनिटी, क्योंकि क्या देखते हैं अपना साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, 0.1 लिख दे, उल्टा करेंगे कोसेक 0 क्या आएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी वैल्यू निकल के आएगी। π/6 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के ऊपर कितना हो जाएगा 30 डिग्री के ऊपर हो जाएगा √2 यानी 2, √2 नहीं 2। π/4 के ऊपर वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री के ऊपर √2। π/3 60 डिग्री, 60 डिग्री के ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री के ऊपर वैल्यू हो जाएगी 2/√3। फिर इसके बाद में π/2 और π/2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, इसका ग्राफ 0 पे इन्फिनिटी हुआ है, y बराबर 0, तो y बराबर 0 कहां पर होता है x के ऊपर होगा, और x के ऊपर क्या आ रहा है इन्फिनिटी हो रहा है, y 0 हो रहा है तो x के ऊपर इन्फिनिटी हो रहा है। और π/2 यानी 90 डिग्री, तो π/2 ये रहा, π/2 पे कितना है π/2 पे 1 है, तो π/2 पे 1 कहां है ये रहा। फिर क्या होता जा रहा है, ग्राफ क्या होता जा रहा है, अपन इस तरफ चल रहे हैं तो ग्राफ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैल्यू 1 से 2/√3 हो गया, फिर √2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर इन्फिनिटी हो गया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस प्रकार एक ग्राफ देगा, आगे अपने वैल्यू क्या हो रही है 0 पर है, y अपन क्या करेंगे 0, y 0 कहां पर होता है x के ऊपर होता है, तो इस तरफ जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। देन इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा -π/2 पे कितनी हो जाएगी माइनस का 1 हो जाएगा, और ये ग्राफ इस प्रकार आ जाएगा। तो इसका डोमेन है अपने पास में रियल नंबर और -1 से लेकर 1 तक शामिल नहीं करना है, रेंज है इसकी -π/2 से π/2 और 0 को शामिल -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 है, ये वैल्यू अपने पास में आ रही है रियल नंबर, लेकिन क्या हो रहा है कि 0 के ऊपर क्या हो रहा है y 0 करने से इन्फिनिटी हो रहा है, इन्फिनिटी अपरिभाषित है, इसके लिए 0 को यहाँ पे क्या नहीं किया जाता शामिल नहीं किया जाता। और डोमेन देखिए रियल नंबर में से -1 से लेकर 1 तक वैल्यू नहीं है अपने यहाँ पे, देखो -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू है नहीं, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब अगला देखते हैं लास्ट, लास्ट ग्राफ है 6 नंबर, y बराबर sec इनवर्स x, y डैश x और x, ये 0 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ पर हो गया माइनस का π/2 और यहाँ पर माइनस का 5, π/2 और 5, वही इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अपने sec y इज इक्वल टू x। सबसे पहले वही बात आ गई, y की वैल्यू क्या कर देते हैं 0 डिग्री, y की वैल्यू क्या करेंगे 0 डिग्री, तो cos 0 अपने को पता है कि cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 को अपन उल्टा करेंगे तो 1/1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी, 0 पे कितना हो रहा है 1 हो रहा है। इसके बाद में वैल्यू रखता हूँ π/6, π/6 30 डिग्री, 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी आ जाएगी
2/2/√3। इसके बाद में π/4 π/4 के ऊपर वैल्यू आ जाएगी √2 और π/3 के ऊपर वैल्यू आएगी इसकी 2 और π/2 के ऊपर वैल्यू आएगी इंफिनिटी, क्योंकि cos π/2 होता है 0 या 0.1 लिख लूँ, sec π/2 1/0 द्वारा परिभाषित। देखते हैं अब y बराबर 0 कहाँ होता है, y बराबर 0 इसके ऊपर होता है, तो अक्ष के ऊपर कितना है, y बराबर 0 अक्ष के बराबर कितना है 1, यहाँ पर रहेगा इस प्रकार। अब क्या हो रहा है, π/6 पे 2/√3, π/4 पे √2, π/3 पे 2, π/3 पे यानी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर π/3 आएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पर है। फिर क्या हो रहा है, और π/2 पे कितना हो रहा है, इंफिनिटी हो रहा है, तो ग्राफ इस प्रकार चलता जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए π/3 है तो π/3 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इस प्रकार ग्राफ बन जाएगा। और पाई के ऊपर आते क्या हो गया, π/2 पे π/2 पे आते वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी होगी, अपने को पता नहीं, इस प्रकार ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, या इसको अपन इस प्रकार भी इधर आगे बढ़ा सकते हैं, सेम ये कंडीशन बनने वाली है। अपने को क्या चाहिए, रेंज चाहिए, तो रेंज तो अपने यहाँ से मिल जाएगी, आगे बढ़ाने का फायदा है नहीं। फिर यहाँ से ले रहे हैं अपन, सेम वही कंडीशन आएगी, तो पाई, तो पाई के ऊपर कितनी आ जाएगी, पाई के ऊपर कितनी आ जाएगी -1, तो पाई कहाँ है, ये रहा पाई वाला -1 कहाँ है, यहाँ पर है, वापस वही डिक्रीज होने लग जाएगी। और π/2 पे कितनी आ जाएगी, π/2 पे क्या हो रहा है, इंफिनिटी हो रहा है। इस प्रकार अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार बन जाएगा। वो इसके डोमेन देखते हैं, डोमेन रियल नंबर और -1 से लेकर 1 तक क्या नहीं है, शामिल नहीं है। और रेंज इसकी होगी 0 से पाई और π/2 नहीं है, शामिल नहीं है, π/2 शामिल नहीं है। तो 0 से पाई कहाँ है, 0 से पाई ये रहा, और यहाँ पर π/2 पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ इंफिनिटी हो रहा है, तो इसको क्या नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे।